विपक्ष का काम केवल और केवल राजनीति करना रह गया। हर मुद्दे को केवल राजनीतिक नजरिए से, चश्मे से देखने का काम जो विपक्ष कर रहा है, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। अब विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा तो वो कहां से इतनी सिक्योरिटी लावेंगे? सबसे बड़ा मसला देश में सिक्योरिटी का है वो। और मेरे ख्याल से ये डिसीजन जो अभी सरकार या इलेक्शन कमीशन ने लिया है वो गलत है। ये तो सरकार अपनी नीति के मुताबिक चला रही है, जनता की नीति के मुताबिक तो है नहीं ना। वो जो चुनाव है उसको ये प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के अरगलन निर्णय और फैसले लेकर के आते हैं, और उस निर्णयों के साथ देश कभी साथ में नहीं होगा। ये तो पिछले 15 साल से हम लोगों ने होश संभाला, तब से मुख्यमंत्री देख रहा हूँ। ये 4 साल और बढ़ जाए। इससे व्यापारी वर्ग भी बहुत खुश है और आने वाले समय में भारत और मजबूती लाएगा और बढ़ेगा आगे। वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी कदम है जो बहुत पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। चुनाव पर देश का जितना पैसा खर्च होता है, निश्चित रूप से अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का कंसेप्ट लागू होता है तो इससे अनावश्यक खर्चों में कटौती होगी और वो पैसे राष्ट्र के विकास के दूसरे कामों में खर्च किए जा सकते हैं। इस पर चर्चा तो बहुत पहले से चल रही है जी। और समय समय पर इस पर चर्चा होती रही है, सरकार पहल भी करती रही है, लेकिन अब तक जो है इस पर कुछ ठोस नहीं हुआ। और प्रसन्नता की बात है कि आज संभवतः कैबिनेट ने मंजूरी दी है और उस पर जो है भविष्य में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब आगे जो जितने भी चुनाव होंगे एक साथ होंगे, उससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि वित्तीय लाभ भी होगा, फिजूल खर्ची बचेगी। देखिए, यह कदम तो बहुत ही सराहनीय है जी। क्योंकि इससे जो चुनाव हर 5 साल पर होते थे, कभी लोकसभा के, कभी विधानसभा के और अलग अलग विधानसभाओं के, तो इससे एक रूपता आने से चुनाव का पैसा बचेगा और वो विकास के मद में खर्च हो सकेगा जी। साथ ही इसमें समय भी बचेगा जी। जितने सुरक्षा कर्मी चुनाव में लगाए जाते थे जी, उनकी बचत होगी जी। उनको आने जाने में जो खर्च होता था, फिर चुनाव संपन्न कराने के लिए बार बार जो चुनाव कर्मी लगाए जाते थे जी, पोलिंग एजेंट बनाए जाते थे, उस कवायद से लगातार बार बार नहीं गुजरना पड़ेगा जी। तो ऐसे में ये कदम केंद्र सरकार का बहुत ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रपोजल बनाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं, और निश्चय ही यह भारत के हित में है, आम नागरिक हित में है, क्योंकि हर 5 साल पे हर अलग अलग प्रदेशों में जो चुनाव होते हैं वह एक साथ एक राष्ट्र में चुनाव होगा, तो इससे ना कि खर्चे भी कम होंगे और इससे जो चुनाव की जो शुद्धता है वो भी बरकरार रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो आज ऐलान किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो मैं तो इसके समर्थन में हूँ, क्योंकि हमेशा हर साल हमारे देश में कहीं ना कहीं किसी राज्यों में इलेक्शन चलते रहते हैं और इस पर काफ़ी पैसा, मैन पावर, दोनों चीज़ें व्यर्थ होती है, तो इससे देश की प्रगति में काफ़ी बाधाएं आती है। एक हम प्रोग्रेस के पाथ पे चल नहीं पाते हैं। बार बार इलेक्शंस के आने से जो पॉलिटिशियंस हैं उनका ध्यान भटक जाता है, उनका ध्यान इलेक्शन को कवर कैचअप करने में लग जाता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन होने से एक देश को नई प्रगति मिल पाएगी। और जैसा हम जानते हैं यूएसए में, कनाडा में, जर्मनी में पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रणाली चलती है। यूएस में भी 4 साल में एक बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, तो उससे काफ़ी एक प्रोग्रेस वाला जो है पार्ट बाकी 4 साल उस पर वो फोकस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसके पॉजिटिव वे से लेना चाहिए इस इनिशिएटिव को। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे जब इलेक्शन होते हैं तो आचार संहिता लगती है, तो इससे क्या प्रगति कार्य में बाधा होती है। तो यदि एक बार में सब इलेक्शन हो जाए तो अच्छा रहे। मेनली सारी चीज़ों को देखा जाए तो डेवलपमेंट भी हैम्पर्ड होता है। दूसरा एजुकेशन वाले में जैसे हम सब टीचर्स रहे, ये इनका भी इसमें चल जाता है। तीसरी चीज़ फिर पैसा, मतलब मेनली आवर नेशन इज़ डेवलपिंग नेशन, उसमें बार बार इलेक्शन में, अभी इसी बार का जो इलेक्शन हुआ उसमें बहुत सारा, मतलब काफ़ी गुना, इवन एक पार्टी का ही पैसा देखा जाए तो बहुत लंबे चौड़े उस पर खर्च होता है, तो वो सब में काफ़ी वो आएगा, तो इट विल हेल्प
एवरीवन। जो मोदी सरकार का एक फैसला कैबिनेट का आया है कि वन नेशन और वन इलेक्शन, जो वो अपने मंतव्यों को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार के प्रस्तावों को लेकर के आए हैं, मैं उनसे पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी 3 राज्यों के चुनाव थे वो उन्होंने एक साथ क्यों नहीं करवाए, उनको साथ में नहीं करवाए। और जो निकायों के चुनाव हैं वो समय पे नहीं करवा पा रहे, जो पंचायतों के चुनाव हैं वो समय पे नहीं करवा पा रहे हैं। तो वन नेशन और वन इलेक्शन का किस रूप में वो पालन करेंगे, ये हमारी समझ से परे है। यदि वो चुनाव ही कराना चाहते हैं तो निष्पक्षता और समय पे चुनाव करवाएं। वो जो चुनाव है उसको ये प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के अरगलन निर्णय और फैसले लेकर के आते हैं, और उस निर्णयों के साथ देश कभी साथ में नहीं होगा। निश्चित रूप से अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हों चाहे राज्य सरकारों के लिए हों, तो एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। इससे जहां पूरी मशीनरी एक साथ लगेगी, क्योंकि हमारे देश में इतना बड़ा भारत का लोकतंत्र है, जगह जगह बार बार चुनाव होते हैं और उससे बहुत अधिक संसाधनों का भी दुरुपयोग होता है और जनता का भी समय बर्बाद होता है, और साथ ही जो विकास कार्य हैं जो बार बार आचार संहिता लगती है उसके कारण प्रभावित होते हैं। तो मैं इसका बहुत हृदय की गति से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि सभी लोग इसको स्वीकार करें और आइए एक समृद्ध भारत का हम लोग निर्माण करें। केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक आदेश पारित किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस पे हमारे जो इलेक्शन में अरबों खरबों रुपया खर्च होता था, जैसे कोई भी चुनाव होता था तो उसमें बहुत खर्चा होता है, आपको सभी को पता है। बैनर, पोस्टर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें चुनाव में प्रचार प्रसार करना पड़ता है, उस पर पैसा खर्च होता है। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन से ये फ़ायदा होगा कि आने वाले समय में अब जो अरबों खरबों रुपया खर्च होता था वो अब बच सकेगा और इस पैसे को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकेंगे और अपने भारत देश को और मजबूत बना सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये आदेश पारित किए गए हैं ये बहुत ही सराहनीय है। इससे व्यापारी वर्ग भी बहुत खुश है और आने वाले समय में भारत और मजबूती लाएगा और बढ़ेगा आगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर एक और तोहफा इस देश को देने का काम किया। उन्होंने 2019 के घोषणा पत्र में भी संकल्प लिया था और 2024 के घोषणा पत्र में भी संकल्प लिया था कि देश को एक सौगात, ऐसी सौगात जिसमें हमारे धन की बचत भी होगी, समय की बचत भी होगी और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा, तो वो सपना साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है और ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम बार बार देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और विपक्ष का काम केवल और केवल राजनीति करना रह गया। हर मुद्दे को केवल राजनीतिक नजरिए से, चश्मे से देखने का काम जो विपक्ष कर रहा है, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। उनके 15 गठबंधन के लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन इसमें किया, मुझे लगता है पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में है। इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर के हम बधाई देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी को, जो बार बार ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने का देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बधाई के पात्र है हमारी कैबिनेट। तो बहुत अच्छा कदम है जी, ये होना भी चाहिए। उड़ीसा है हमारे पास एग्जांपल, उड़ीसा में विधानसभा लोकसभा एक ही साथ होता है और अच्छा है। पूरे देश में एक चुनाव होना चाहिए। इसमें है कि कॉस्ट जो होता है विधानसभा का करोड़ों में खर्च होता है, एक ही टाइम में हो जाएगा। बहुत बढ़िया चीज है। ये जो इलेक्शन जो होगा तो आगामी 3 साल के लिए होगा। 2025 में होगा तो 3 साल, फिर चौथे साल तो फिर इलेक्शन कराना होगा। तो बेटर है जो मौजूदा सरकार है, खर्च भी तो देखे ना कि कितना खर्च, करोड़ों में, कितना 100 करोड़ों में जाता है खर्च। इससे बेहतर है कि इसी सरकार को कंटिन्यू कर दीजिए, 2029 में एक ही बार इलेक्शन कीजिए। तो जो पैसा बचेगा वो तो पब्लिक के ग्रोथ में ही लगेगा। जी तो पिछले 15 साल से हम लोगों ने होश संभाला, तब से मुख्यमंत्री देख रहा हूँ। ये 4 साल और बढ़ जाए, उसके बाद फिर से जनता जनार्दन है, अच्छा काम करेंगे तो वोट मिलेगा, नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी है। हर पार्टी खड़ी है पीछे में, जो अब तो काम करेंगे तो वोट मिलेगा।
करेगा, नहीं करेंगे तो नहीं। मतलब इसको तो होना चाहिए, संशोधन में पास होना चाहिए, उसी हिसाब तक होना चाहिए ना कि हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चलती है कि होना या ना होना, तो खैर संसद पास होने के बाद होना चाहिए। दोनों नजरिया ठीक करे तो ठीक ही है, होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। होने भी है कि एक बार एक खर्च में पूरा हो गया, MLA और MP दोनों एक ही बार में, इस हिसाब से देखा है तो ठीक है। ठीक है। और गलत किसी तरह की एतबार से अब गलत क्या है कि आप क्या है कि 5 साल कहीं 4 साल का इलेक्शन का वो टाइमिंग है, 4 साल के बाद अगले 5 साल इलेक्शन होने वाला है। अब 1 साल पहले हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो जितने भी नेता अपने कंपनी करेंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी कंपनी में। ये तो सरकार अपनी नीति के मुताबिक चला रही है, जनता की नीति के मुताबिक तो है ना। स्टेप बाय स्टेप रहता है, वो ठीक रहता है, जनता के लिए सुविधा है सबसे। एक ही बार होना ये असंभव है, बेकार से इससे फायदा नहीं होगा। नहीं, फायदा नहीं होगा, सरकार के लिए फायदा, जनता के लिए एकदम इसके लिए फायदा है। हाँ, जनता के लिए सबका नुकसान है, ये होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। केंद्र और राज्य का दोनों एक साथ चुनाव जो हो रहा है वो जो है आम पब्लिक को समझ से बाहर की बात है। ये दोनों जो है जैसे पहले था अलग अलग वैसे ही होना चाहिए ताकि पब्लिक को समझ में आना चाहिए। मुद्दे क्या होते हैं, राज्य के मुद्दे क्या है जी, तो पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए जो है केंद्र और राज्य का जैसे जो पहले चुनाव हो रहा था अलग अलग वैसे होना चाहिए। अभी जो है 2024 में जो इलेक्शन होने वाला 2025 में विधानसभा वो होना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है तो मेरे ख्याल से ये गलत डिसीजन है सरकार का, क्योंकि अभी जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो वो 7 चरणों में 8 चरणों में सरकार कराती है, इलेक्शन कमीशन कराती है। तो जब विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा तो वो कहाँ से इतनी सिक्योरिटी लावेंगे? सबसे बड़ा मसला देश में सिक्योरिटी का है वो। और मेरे ख्याल से ये डिसीजन जो अभी सरकार या इलेक्शन कमीशन ने लिया है वो गलत है। देखिए, राजस्व बचना राजस्व पब्लिक का जाता है, राजस्व सरकार कोई अपने घर से नहीं लाती है, वो पब्लिक का जाता है। आप पब्लिक के लिए भी कुछ सोचिए। आपने कैसे डिसीजन ले लिया? ये सरकार ने कमेटी बनी थी, आपने इलेक्शन कमीशन से राय लिया, क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको डिसीजन दिया कि हाँ आप ये कानून ला सकते हैं देश में? तो ये तो पक्ष विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर कमेटी बनी थी, तो इस पे मंजूरी मिली है, और इसको आप किस तरह से देखते? नहीं, ये मेरे नजरिए से ये गलत है, क्योंकि अभी आप देख लीजिए, जब ऐसा ही आपके पास ये कानून लाना था, आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? आप क्यों करवा रहे हैं? इसी को आप नेक्स्ट टाइम एक साथ करवा लेते हैं इलेक्शन।